ये दरअसल इंदू मिल कंपाउंड है और यहीं पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो क्रेन है वो अपना काम कर रही हैं, बड़ी-बड़ी क्रेन लगाई गई हैं, कुछ-कुछ स्ट्रक्चर बनाया जा चुका है। जैसे आप न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं, वो मशाल लिए आपको दूर से एक स्टैचू नज़र आता है, वैसा स्टैचू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का होगा, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा जाएगा। और बाबा साहब की चैत्य भूमि है, यहाँ उनकी समाधि है, तो बहुजन समाज के लिए तो ये सबसे बड़ा तीर्थ है। जय भीम। मैं इस वक्त मुंबई में चैत्य भूमि पर हूँ। मेरे पीछे आप चैत्य भूमि देख रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विश्राम स्थली है ये, वहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है। समंदर किनारे दादर का इलाका है और यहीं पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देश का, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू भी बनाया जा रहा है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ तक उसका निर्माण पहुँचा है, अभी क्या उसमें टाइम बाकी है और कितनी मूर्ति बनकर तैयार हुई है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा पाऊँ, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि चैत्य भूमि जैसे ही यहाँ पर उसका कंपाउंड ख़त्म होता है और फिर ये बीच शुरू होता है समंदर का, क्योंकि इलाका है। तो चैत्य भूमि के पास से जब बाबा साहब की समाधि को देखने के बाद लोग नीचे उतरते हैं, तो यहीं समंदर किनारे आते हुए इस बीच से होते हुए आप जो हैं इंदू मिल नाम के कंपाउंड में पहुँचते हैं। जो इंदू मिल है, ये आप सामने जो गेट देख रहे हैं, जो ये अंदर कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये दरअसल इंदू मिल कंपाउंड है और यहीं पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू बनाया जा रहा है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो क्रेन है वो अपना काम कर रही हैं, बड़ी-बड़ी क्रेन लगाई गई हैं, कुछ-कुछ स्ट्रक्चर बनाया जा चुका है और एक जो स्मारक है उसके रूप में इसे तब्दील किया जा रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का एक दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। उसकी आप अगर जो प्रोजेक्ट है, जो उसकी तस्वीर है, उसमें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे बाबा साहेब का जो स्टैचू है वो एक सिंगल लार्जेस्ट स्टैचू होगा दुनिया में, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति होगी और उसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। तो ये सामने जो इंदू मिल कंपाउंड है, यहीं पर वो निर्माण चल रहा है। अभी नीचे का जो बेस है वो तैयार हो चुका है, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिए गए हैं, लेकिन मूर्ति अभी उस स्थिति में नहीं है कि जो दिख जाए और ये कहें कि ये बाबा साहेब की मूर्ति अभी आधी बन गई, ऐसा नहीं है। अभी नीचे का जो बेस काम है वो हो चुका है, कंस्ट्रक्शन का काम इसमें चल रहा है, लेकिन बहुत धीरे से चल रहा है। काफ़ी इसमें कहीं की पेंडेंसी है काम की, और अभी तक इसको जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर ये स्मारक बन जाना था, इसका इनॉग्रेशन होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 36 महीने का प्रोजेक्ट का इसमें समय था, लेकिन उस समय अवधि में इसको पूरा होते हुए आप नहीं देख पा रहे हैं और अब 2024 के आसपास का एक डेडलाइन रखा गया है कि उस समय तक ये बाबा साहेब का स्टैचू बनकर तैयार हो जाएगा। तो चैत्य भूमि पर बाबा साहिब के उनकी समाधि के जब लोग उनको देखने आएंगे, वहाँ पर उनको अपना अभिवादन पेश करने आएंगे, तो वहाँ से निकलकर सीधा सामने ये इंदू मिल कंपाउंड होगा, जहाँ पर बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी समानता का जो प्रतीक है, उसके तौर पे बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रतिमा की जो हाइट है उसको लेकर भी काफ़ी यहाँ पर कंट्रोवर्सी है, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ बहुत लंबे समय से ये मांग हो रही थी कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया है, जिन्होंने इस देश में करोड़ों लोगों को समानता का पाठ पढ़ाया, उनको इंसानी दर्जा दिलाया और उनके अधिकारों की गारंटी दी, उनके सम्मान में यहाँ पर एक स्मारक बनना चाहिए। क्योंकि जो चैत्य भूमि है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार वालों ने ही बनाई है। जो उनके बेटे थे यशवंत राव, जिन्हें भैया साहब कहते थे, उन्होंने 1968 में बाबा साहेब की जो परिनिर्वाण है वो 1956 में होता है, लेकिन वो 1968 में निर्माण होता है और बहुत भव्य कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है कि वो बहुत कुछ एक विशाल स्ट्रक्चर बन गया है। एक छोटा स्तूप बनाया गया है, उसी में बाबा साहेब की अस्थियां रखी गई हैं और उसको विकसित किया गया है परिवार की ओर से। और इसके मुकाबले जब आप देश में दूसरे नेताओं का, गांधी का, नेहरू का, इंदिरा गांधी का, अभी अटल बिहारी वाजपेयी का जो दिल्ली में स्मारक बना है, जब आप उनको देखेंगे तो आपको वो भव्यता नज़र आती है, वो तमाम तरीके के इंतज़ाम नज़र आते हैं, बड़ा स्मारक नज़र आता है।
बड़े बड़े पार्क, पौधे और साज सज्जा नज़र आती है। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो ये जगह है, ये दादर का शमशान घाट है, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार बुद्ध रीति से किया गया था। और वहीं पर फिर उनका एक स्मारक बनाया गया परिवार की तरफ से। और यशवंत राव ने पूरे देश भर से लोगों से अपील की, कम्युनिटी से कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद अपने खर्चे पर अपनी ये जो ज़मीन है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी ने ही ज़मीन दी थी। और इसका रख रखाव और अभी भी जो चीज़ें हैं वो सरकार नहीं करती है, ये अम्बेडकर फैमिली ही करती है, उनका परिवार ही करता है। तो इसके मुकाबले में जब दूसरों का देखते हैं तो बहुत भव्यता आपको नज़र आती है। तो यही एक मांग थी परिवार की तरफ से और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों की तरफ से कि यहाँ पर बाबा साहेब की जो समाधि है उसके पास में भी तो कुछ ऐसा स्मारक बनना चाहिए कि जब देश दुनिया से लोग आएँ तो यहाँ देखें कि कैसे मानवता के सबसे बड़े महानायक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये ज़मीन है, उनके समाधि के रूप में है। तो यहाँ पर जब लोग आएंगे उनका अभिवादन करने तो उनको एक बड़ी विराट चीज़ भी देखने को मिलनी चाहिए। इसी को लेकर ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था और मुंबई में ज़बरदस्त आंदोलन हुए हैं, चाहे साल 2008 का आंदोलन हो, 10 का हो, 11 का हो। यहाँ पर हमेशा आंदोलन इस बात को लेकर होता रहा था कि ये जो चैत्य भूमि है इसी के बगल में हमें एक जगह दी जाए जहाँ हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक बना सकें। बहुत बड़ी मांग थी। जो बाबा साहब के पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर और आनंद राज, ये सब लोग जो है इसको लेके यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। आरपीआई भी आंदोलन कर रही थी और हमेशा इस मांग को दोहराया गया कि यहाँ पर बाबा साहेब का स्मारक बनाया जाए। और ये आंदोलन निर्णायक मोड़ पे भी पहुँचता है 6 दिसंबर 2011 को, जब जो आनंद हैं बाबा साहेब के पोते हैं वो जो हैं यहाँ पर 6 दिसंबर 2011 को चैत्य भूमि यानी महापरिनिर्वाण बाबा साहेब का जब दिन होता है उससे यहाँ पर आते हैं और यहाँ अंदर घुस के इसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की प्रतिमा रख देते हैं कि आप नहीं बनाएंगे तो हम बनाएंगे, हम अपने बाबा साहेब के सम्मान में इसका निर्माण करेंगे। तब जाके सरकार को आखिरकार इस बात को मानना पड़ा और जो बाबा साहब के अनुयायी थे उनके समर्थन में आई सरकार और उनके दबाव में झुक के इस जो ये प्लॉट है इंदू मिल का, करीब 12 साढ़े 12 एकड़ का ये प्लॉट है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर आवंटित किया गया। और ये मनमोहन सरकार उस समय थी तो उन्होंने प्रिंसिपल एग्रीमेंट था कि ये कह दिया था कि हम बनाएंगे। और फिर बाद की सरकारों में इसके लिए जो तमाम इंतज़ाम हैं उनको हरी झंडी दिखाई गई, उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कहें कि वो जो ब्राह्मणवादी तरीका है भूमि पूजन का वो हुआ था, इसका काम शुरू हुआ था। और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लेकिन अभी मूर्ति जो है वो बनकर तैयार नहीं हुई है। अभी जो नई सरकार है महाराष्ट्र की, जो एकनाथ शिंदे हैं और जो देवेंद्र फडणवीस है, उनकी सरकार के लोग भी यहाँ पर आए, वो लोग भी आए थे और यहाँ पर कामकाज देख के गए हैं कि यहाँ पर अभी कितना काम हो गया है। लेकिन बाहर से अभी हम अंदर शूट करने जा रहे थे तो वहाँ पर परमिशन नहीं है तो अंदर उस तरह से हम शूट नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ से भी आप चीज़ें देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें वीडियो हमारे पास हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्मारक असल में होगा क्या। ये एक 12 साढ़े 12 एकड़ का एक जगह है जहाँ को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू ऑफ इक्वलिटी खड़ा किया जाएगा। लेकिन जो उससे पहले का जो प्लान था, जो प्रोजेक्ट था, उसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू की जो हाइट है वो 350 मीटर हाइट रखी गई थी कि 350 मीटर का एक भव्य स्मारक बनेगा। यानी जैसे आप न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं, वो मशाल लिए आपको दूर से एक स्टैचू नज़र आता है, वैसा स्टैचू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का होगा जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। क्योंकि बाबा साहब का बुनियादी जो सबक है वो समानता का ही सबक है कि हम सब बराबर हैं। लेकिन जो अभी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, उसने इस स्टैचू की जो हाइट है उसको 230 मीटर कर दिया है, वो कम कर दी है हाइट। तो इसको लेकर भी काफ़ी विवाद है। जो अम्बेडकर फैमिली है, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो इस बात को लेकर आपत्ति करते हैं कि उसकी हाइट को कम क्यों किया गया। वो 350 का ही जो डिज़ाइन तैयार किया गया था उसका ही निर्माण होना चाहिए, उसी तरह की प्रतिमा यहाँ पर बननी चाहिए। लेकिन सरकार ने उसका डिज़ाइन कम कर दिया है। अभी उसकी तरह की खबरें भी हैं तो अम्बेडकरवादियों की तरफ से और अम्बेडकर की फैमिली जो बाबा साहेब की यहाँ पर इमीडिएट ब्लड रिलेशन वाली फैमिली है, यशवंत
तुरंत जो उनके बेटे थे, उनके जो बच्चे हैं, वो सब इस चीज़ का विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोध की एक वजह और है कि यहाँ पर जो अभी खबरें हैं उसके मुताबिक जो एक प्रस्ताव है वो ये है कि बाबा साहब का जो स्मारक बनेगा इसमें एक ऐसा कॉरिडोर भी बनाएगा, यानी जॉगर्स पार्क वो बनाने की तैयारी में है सरकार की। लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आए, दौड़ लगाएं, घूमे फिरे यहाँ पर। तो एक जो सैर सपाटे वाली जो जगह है, चौपाटी क्योंकि है, बीच है, तो उसको उस तरह से भी विकसित किया जा रहा है। लेकिन जो बाबा साहब में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी है, वो ये कह रहे हैं कि जो बाबा साहेब, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनके स्मारक के साथ में भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं लोगों की। तो इसको एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह उस तरह से मत बनाइए कि जो है यहाँ पर लोग आएँ, बैठें और जो हैं उस तरह से चीज़ें करें। यहाँ इसको एक लोगों की भावनाओं से जोड़ के देखिए। और उनका जो प्रस्ताव था वो ये था कि यहाँ पर एक भव्य लाइब्रेरी बनाइए कि लोग यहाँ पर जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पास आएँ तो वो लाइब्रेरी में पढ़ सके, क्योंकि बाबा साहेब का राजगृह ही दादर में जो घर है वहाँ 50,000 से ज़्यादा किताबें थी, तो शिक्षा पर भी उनका जोर था। तो वो एक स्मारक बने और यहाँ पर कुछ उनके म्यूज़ियम से चीज़ें हों, कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर हो सकते हैं, स्टडी सेंटर बन सकते हैं, कुछ ऐसे सभागार बन सकते हैं जहाँ पर अम्बेडकरवादी अपने काम कर सके। तो इसका इस्तेमाल जो है वो उस तरह से है कि समाज के हित में इसका इस्तेमाल हो सके, ये उनकी मांग थी। लेकिन जो यहाँ की सरकार है उसका भी प्रस्ताव इस तरह से है कि यहाँ पर जॉगर्स पार्क बन सकता है, यानी सैर सपाटे की जगह बन सकती है। तो स्टैचू बना दिया और लोग आएँ, घूमें फिरें सुबह यहाँ पर, तो उससे भी लेकर विवाद है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो परिवार के लोग हैं, जो उनके पोते हैं आनंद, हम उनसे मिले थे, हम उनके पोते भीमराव जी से भी मिले थे, और उनका ये कहना है कि ये प्रस्ताव लेकर वो सरकारों के पास गए थे, मोदी सरकार के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने इस को जब उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हम बनाएंगे, तो उन्होंने उस प्रस्ताव को तो उस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं किया। लेकिन उससे पहले जो है स्टैच्यू ऑफ कहीं यूनिटी, यानी जो सरदार पटेल का जो है वो गुजरात में बना दिया, वो एक भव्य स्मारक बनाया गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। 2 दशक होने को हैं इस आंदोलन को, जो बाबा 2 दशक तो ये हैं हाल फिलहाल के, लेकिन इससे पहले भी आंदोलन था ही कि बाबा साहब के स्मारक के तौर पर कुछ एक बेहतरीन चीज़ यहाँ पर विकसित क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन अभी तक तो उस तरह से कोई काम यहाँ पर मतलब कहें कि बहुत तेज़ी उसमें नज़र नहीं आती है। काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी को ठेका दिया गया है वो बना रही है, लेकिन अभी तक तो उसके मूर्ति के पैर भी नहीं बने हैं, कुछ उसका शरीर का हिस्सा बना नहीं है कि ये कहें कि हाँ इसमें काम चल रहा है। 2023 आ गया, अब 2024 में इसका जो है वो डेडलाइन रखा गया है कि इसको बनाया जाए। आप सब जानते हैं 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी साल महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक कनेक्शन भी जोड़ा जाता है कि इसका जो निर्माण हो, जो इसका उद्घाटन हो, जब इसके बारे में बताया जाए लोगों को, तो उस समय चुनावी एक फ़ायदा भी मिल सकें। सब लोग इसका क्लेम करते हैं, शिवसेना या फिर जो आरपीआई है, बीजेपी है, कांग्रेस हैं, सब लोग इसका क्लेम करते हैं कि हमने मेहनत की थी, हमने आंदोलन किया था, हमने बनवा दिया, हमने बनवाने में मदद की। तो उसके राजनीतिक फ़ायदे और नुकसान के तहत ही मुझे लगता है कि ये समय 2024 के आसपास ही उद्घाटन इसका हो सकता है, क्योंकि उस समय फिर बहुजन समाज को ये बताया जाएगा कि देखिए हमने ये भव्य स्मारक बना दिया, अब आप हमें वोट दे दीजिए। तो कुल मिलाकर यहाँ बहुत सारे राजनीतिक कारण भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। और बाबा साहब की चैत्य भूमि है, यहाँ उनकी समाधि है, तो बहुजन समाज के लिए तो ये सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ बाबा साहेब को देखने, उनकी अस्थियों को देखने, उनसे हिम्मत लेने, उनसे प्रेरणा लेने, जातिवाद और जो भेदभाव है उसके खिलाफ आंदोलन करने की शक्ति लेने दुनिया भर से लोग, अम्बेडकरवादी लोग यहाँ आते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी जगह है, सम्मान की जगह है। तो ऐसे में ये सरकार किस तरह का स्मारक बनाती है, क्या इसकी एक मूर्त होती है, ये तो फिर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे वीडियो स्टोरी पर, इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पर आपका क्या सोचना है, इसके बारे में ज़रूर लिखें, क्योंकि हिम्मत देने का काम करने वाली हैं। दुनिया भर में इस तरह के जो महानायक हुए हैं उनके सम्मान में ऐसे प्रयास होते रहे हैं। बहुत आंदोलन के बाद हमारे लोग ये काम करवाने में सफल हुए हैं। आप अपनी राय दें और हमारे वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ। आपसे अपील, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरीज आपको हमेशा मिलती रहें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। मुंबई की चैत्य भूमि दादर इलाके से हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी।